Good morning class. How are you all? Today we are revising your first assessment syllabus. So far we have completed exercise 16.1 and 16.2 of chapter number 16. But we have to stop that in between due to your assessment. So now we are revising your assessment syllabus, that is chapter number 6, 7 and 8. तो बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चैप्टर जो 7 है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें आपके प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जो बोर्ड पेपर्स होते हैं उसके अंदर 6 मार्क्स के आते हैं, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर है? और फिर है चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, उससे एक बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो आपका जो असेसमेंट फर्स्ट है उसका जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से है कि आपके चैप्टर नंबर 7 में से ज़्यादा क्वेश्चन है, 8 में से 2 क्वेश्चन है और 6 में से भी 2-3 क्वेश्चन है। क्लियर है बात? तो अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 6 है उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए फॉर डिफरेंट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक values for different angles। ठीक है, अब ये जो एंगल्स हैं ये भी फिक्स्ड हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है? और जो आपके साइंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस हैं और ये 5 एंगल्स हैं। ये फिक्स्ड एंगल्स हैं जो आपके इस साल सिलेबस में है। फिर आप जब फर्दर पढ़ोगे तब ये वैल्यूज और आगे तक चली जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये टेबल बनती कैसे है? सबसे पहले आप काउंटिंग लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 तक। ठीक है, फिर इन सबको 4 से डिवाइड करिए। क्लियर? और फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लीजिए। ये प्रोसेस है इस टेबल को जनरेट करने के लिए। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही रहेगा और 0 का जो रूट होता है वो भी 0 ही आता है। क्लियर है? अब 1/4 कटिंग में तो होता नहीं है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो इसकी वैल्यू आती है 1/2। फिर 2/4 को आप कट करके 1/2 लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। फिर 3/4 कटिंग में नहीं आता, तो 3 का रूट √3 और 4 का 2, तो √3/2। फिर 4/4 कैंसिल होके क्या आता है? 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 1। तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए काम कर रहा हूं। तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपके पास 5 एंगल पे वैल्यूज आ गई। अब बाकी के वैल्यूज कॉस की कैसे निकाल सकते हो? इसको आप पीछे से चेक करिए और रिवर्स फॉर्म में लिखिए। जैसे ये 1, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर जो tan थीटा होता है वो होता है sin/cos, sin θ/cos थीटा। तो यहाँ पे sin/cos करिए। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1
ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3। और कोई भी नंबर 0 से जब डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब जो cot थीटा की वैल्यूज है वो कैसे निकले जाए, वो होता है tan का रेसिप्रोकल। तो इसको इधर से रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। क्लियर है। अब जो sec थीटा होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है 1/, फॉर्म में। तो इसको लिखिए 1/√3/2, तो ये 2/√3 √2 2 और 1/0 इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही इसको सेक के लिए निकालेंगे, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। आप समझो तो इसको इस तरीके से भी है कि भाई सेक की निकाल लिया, आप इसको रिवर्स में लिखिए तो कोसेक की दी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल जनरेट होती है। तो जब कभी भी आप पेपर में हो, आप इसकी अगर वैल्यूज आपको याद हो जाती है तब तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जब भी आप पेपर में आए ये क्वेश्चंस, तो सबसे पहले आप पेपर स्टार्ट होने के पहले इसकी टेबल रफ में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, टेबल प्रिपेयर करने के बाद में फिर जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए आपके पास वैल्यूज है, जो मैंने ये 4-5 क्वेश्चन लिए डिफरेंट टाइप के, तो इनको देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। ठीक है, या तो आप इनको लर्न कर लीजिए या फिर टेबल में से देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, अब √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 × 2 4। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 ÷ 4 1। तो आपका जो आंसर आएगा इस इक्वेशन का वो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है बात। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और उसका स्क्वायर। जो भी स्क्वायर है क्यूब है कहीं लगा हुआ दिखे तो इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है आपको, प्लस 3 cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मत कर देना, केवल इस वैल्यू का स्क्वायर होगा। फिर √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर 3 + 3 3 9 9/4। एलसीएम कितना आएगा इसका 4, तो 4 3 12 + 9 12 + 9/4, तो 12 + 9 कितना हो गया 21/4। ये आपका आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, cos 45 होल डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करिए। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2
होल डिवाइडेड बाई sec 30। sec 30 क्या होता है? cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 क्या होता है? sin 30 का रेसिप्रोकल, तो sin 30 होता है 1/2, तो ये हो गया 2/1। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ऊपर तो 1/√2 का 1/√2 रह गया। यहाँ एलसीएम क्या आया? √3। क्या आया? √3। √3 × 1 √3, तो ये तो हो गया 2 और प्लस ये हो गया 2√3। ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो कैसे लिखा जाएगा? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है बात? अब इसके अंदर ये देखिए, ये ऊपर चला गया, लेकिन अब इन दोनों में से आप क्या 2 कॉमन कर सकते हो? दोनों के अंदर है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? √3 × 1, ये तो हो गया √3, और नीचे क्या आ गया मेरे पास? अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो 2 कॉमन कर लिया। ये √3 बाहर है, तो ये √2, ये √2 और ये 1 प्लस √3, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रखा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में 9th में भी बता रखा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में मैं रूट में टर्म्स नहीं लेता हूँ। तो जब डिनोमिनेटर में रूट में टर्म्स नहीं आती तो वहाँ पे आप क्या करते हो? रेशनलाइज करते हो। तो आप क्या कर दोगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे? √3/2 √2 × 1 प्लस √3। इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे √2 × 1 प्लस √3 अपॉन √2 × 1 प्लस √3। देखिए आप यहाँ पे 2 को भी साथ में लिख सकते हो, बट बाद में वो कटेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि 2 देखिए, 2 एक नॉर्मल नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तब मैं इसको करता। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा? √3 × √2 √6 × 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, मल्टीप्लाई √2 × √2 2, फिर 1 प्लस √3 और सॉरी 1 माइनस √3। लेकिन देखिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। मैं इसको 1 प्लस √3 ना लिख के मैं √3 प्लस 1 लिख लूंगा। क्या कि जब √3 का स्क्वायर करूंगा तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये करेंगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। तो ये हो गया आपका इधर। अब इसको देखिए, ये a² माइनस b² की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा क्योंकि a प्लस b a माइनस b है। तो ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? √6 × √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 × √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। तो ये कितना हो गया? √6 × √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर के अंदर आपके रूट में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अब ये सही है, तो आप इसको यहाँ पे ये लिख सकते हो। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ये जो इधर x है ना, इस x की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी? आप इस पूरी टर्म को जो RHS में दी हुई है इसको 10 की टर्म्स में लियाओगे ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। फिर जो इधर वैल्यू होगी उनको 3x से इक्वल कर दोगे। कैसे करोगे वो देखिए। पहले यहाँ पे 10 3x इज इक्वल्स, अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो tan 3x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 × 1 1 √2 × √2 2 प्लस 1/2। तो tan 3x इज इक्वल्स टू 1/√2 1/2 प्लस 1/2। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, ये 1 हो गया। और 1 किसके इक्वल होता है? tan 45 डिग्री के इक्वल होता है। tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 45 पे। अब ये देखिए, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 3x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा?
45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो बताइए ये x किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री अपॉन 3। और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 पुट करिए तो साइन 3 इंटू 30 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। क्लियर है बात। अब आपको प्रूव करना है LHS टू RHS। अब LHS की वैल्यू तो क्या है आपके पास, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब आपको करना क्या है, आप RHS को सॉल्व करोगे। पहले तो आप LHS को सॉल्व करोगे। नाउ LHS, और LHS क्या है आपके पास, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। अब RHS को भी सॉल्व करोगे, और RHS को सॉल्व करके उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आपने RHS लिया, राइट हैंड साइड पार्ट वो ये रहा। तो क्या हो गया, ये 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो 3 इंटू साइन 30 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब, तो मतलब 1/2 का क्यूब। तो अब ये कितना हो गया, 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और 4 को 8 से कट करेंगे तो आपका आएगा 2। तो ये क्या मिल गया आपके पास, 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो आप क्या क्या आएगा, 2/2। 2/2 क्या होता है 1। तो आपका LHS और RHS इक्वल हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट जो करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स और आइडेंटिटीज जो है वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेकंड, जो कॉस थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब आप सेक थीटा को 1/cos भी लिख सकते हो। तीसरा, जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आप इसको 1/cot लिख सकते हो। फिर जो आपका टेन थीटा होता है उसको आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। और जो आपका कॉट थीटा होता है उसको आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद में आपके पास में 3 आइडेंटिटीज भी आती हैं इनकी। कौन कौन सी हैं वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये इसके अंदर 3 टर्म्स हो गई आपके पास में। तो 3 टर्म्स को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। वो क्या क्या हो सकती है, एक तो ये हो गई, दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात। 1 2 3 तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप इनको चेंज करके यूटिलाइज कर सकते हो। बेसिकली आप याद यही रखिए, फिर जैसे भी अपनी नीड होगी उस हिसाब से अपन इनको चेंज कर लेते हैं
और अपना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर होता है वो टफेस्ट चैप्टर्स में से काउंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आपको प्रूव करना होता है, एक स्टेप होती है, फिर उसके बाद की आगे की स्टेप्स आपको खुद को जनरेट करनी होती है। अब वो स्टेप्स कैसे जनरेट करें, मेजर दिक्कत तो यही होती है कि भाई अब आगे क्या करूं। तो उसके लिए मैंने 5 स्टेप्स बना रखी है। ठीक है, वो 5 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला, अप्लाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी इफ एनी। अगर कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, लग रही है क्वेश्चन में, तो वो अप्लाई करो सबसे पहले आप। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कैसे पता चलेगा कि कहीं पे भी आपको स्क्वायर या क्यूब दिख जाए तो वहां पे ये आइडेंटिटी लग सकती है। दूसरा जो रूल है वो क्या है? अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ एनी। कि भाई कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है? 1 2 3। इन 3 में से कोई भी लगती हुई दिखे तो पहले वो अप्लाई करो। फिर तीसरा, अगर ये दोनों है ना मिलती हो आपको, ये अगर ये दोनों ही नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई इन साइन एंड कोसाइन। मतलब साइन और कॉस में आपको चेंज करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा में जो भी आपको टर्म मिल रही है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, और सब चेंज हो सकती है। जैसे tan है तो tan को आप क्या लिख सकते हो? कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में से लेके आ सकते हो, कॉट को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लेके आ सकते हो, कोसेक को साइन में लिख सकते हो, सेक को कॉस में लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर जो फोर्थ है, अब भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया आपको सपोज करो, लेकिन आगे आप क्या अप्लाई करोगे वो आपको पता नहीं है, तो उस पे और आपको फ्रैक्शंस में मिल रहा हो, ठीक है, रेशनल फॉर्म में मिल रहा है, तो आप क्या ले लोगे? एलसीएम ले लो। तो टेक एलसीएम, कई केसेस मिलेंगे वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो रेशनलाइज, जहाँ कहीं भी कुछ ना मिल रहा हो वहाँ पे रेशनलाइज करनी है। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे अपने आंसर को अटेंड करने के लिए। ये तो आपके एक्सरसाइज 7.1 में काम आएंगे। किस में काम आएंगे? 7.1 के अंदर। तो अब 1-2 क्वेश्चंस अपन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले LHS लिखेंगे आप। LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है? स्क्वायर क्यूब कुछ दिख रहा है? नहीं है। सेकंड भी नहीं लग सकती। थर्ड, सिंप्लीफाई इनटू साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करिए। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने लिख दिए। अब सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद में भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही तो आप क्या लोगे? इसका एलसीएम लोगे। तो भाई मैंने इसका एलसीएम लिख दिया, लेना है तो मैंने लिख दिया भाई टेक LCM। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका LCM लोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन और कॉस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब तो ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऊपर आ गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के।
और 1/cos किसके बराबर होता है, sec थीटा के, और ये आपका हो गया RHS। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो भाई वही सेम प्रोसेस LHS लेंगे आप। LHS में आपको क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या आपको कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नजर आ रही है? हाँ भाई, ये a + b a - b की फॉर्म है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा, 1 a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर है बात? अब ये तो एज इट इज sec स्क्वायर थीटा रह गया, और cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec लिख सकता हूँ। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब ये sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच गया क्या मेरे पास 1, तो ये RHS के इक्वल हो गया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ, अंडर द रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा को इक्वल करना है आपको cosec थीटा + cot थीटा के। ठीक है, अब आपने LHS ले लिया। LHS क्या दिया हुआ आपको, अंडर द रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब कभी भी रूट में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट रेशनलाइज करना है, क्योंकि देखिए ना तो आप कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि स्क्वायर चाहिए उसके लिए, वो तो है नहीं। फिर सिंप्लीफाई साइन कॉस में क्या करोगे, पहले से कॉस में दिया हुआ है। एलसीएम किसके साथ लोगे, दूसरा कोई फ्रैक्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्ट रेशनलाइज करोगे। तो आप इसको कर दोगे रेशनलाइज the denominator by multiplying 1। अब देखिए रेशनलाइज कैसे करते हो, जो यहाँ साइन है उसके ऑपोजिट साइन, और रूट में तो रूट के साथ में, तो अंडर द रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हो इसको। ठीक है, क्यों अब ऐसा करते हो तो इसकी इंटीग्रिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि अगर मैं इसको कट करूं तो ये एक दूसरे को पूरा कट कर देगा और 1 दे देगा, और 1 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो सेम रह जाती है। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अंडर द रूट, क्योंकि देखो ये भी रूट में ये भी रूट में मल्टीप्लाई करो तो दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, 1 + cos थीटा, और ये भी 1 + cos थीटा, और ये है 1 - cos थीटा, और ये आ गया 1 + cos थीटा, ये लिख दिया। अब अंडर द रूट 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, अंडर द रूट 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये भी स्क्वायर में है और ये पूरा भी स्क्वायर में, तो दोनों के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचेगा क्या, 1 + cos थीटा होल डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरीके से आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। अब 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, और यही आपका क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है, देखिए जो आप ये प्रूव कर रहे हो इनके अंदर आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो बस आप प्रोसेस पे चलिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 2-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उनमें थोड़ा सा अलग अप्लाई हो रहा है, तो वो आप देखिए, 1-2 एक्सेप्शनल केस हर जगह मिलते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 sin अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cosec थीटा।
तो आपने इसका LHS लिया। LHS क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वही ना तो ये लगा सकते हो, ना ये लगा सकते हो, ना ये लगा सकते हो, क्योंकि सिंप्लीफाइड है डायरेक्ट साइन कॉस में। तो आप LCM लीजिए। तो टेक LCM, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। LCM लिया आपने 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 प्लस कॉस इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिखिए, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा का एज इट इज, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ बन रहा नहीं है इसलिए मैं इसको एज इट इज रखा हूँ। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन कर लिया। तो ये तो अपनी प्लेस पे क्या छोड़ेगा? 1 प्लस यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये और ये कैंसिल। देखिए, आप इसको इंडिविजुअल कैंसिल नहीं कर सकते, पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हो। कोई भी मल्टीपल प्रोडक्ट है उसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस को नहीं कर सकते। इसका भी ध्यान रखना, गलती कर देते हैं कई बार। तो ये क्या बच गया मेरे पास? 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक। तो ये हो गया 2 कॉसेक थीटा के इक्वल हो गया। ये आपका आ गया RHS। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको? LHS क्या दिया हुआ है? cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू में ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताइए, क्या पावर 4 के लिए आपके पास कभी कोई आइडेंटिटी थी? नहीं थी। तो आप क्या कर सकते हो? इसको पावर 4 को रिजॉल्व कर दो। 4 को आप क्या 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और a माइनस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है, cos नहीं है, तो cos को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखिए, ये 1 मल्टीप्लाई में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका RHS हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 7.1 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में भी आया था, लेकिन थोड़ा चेंज होकर आया था, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आया था। देखिए, आपको LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में आपको दिया हुआ है cot थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? cot थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉट को टेन को वाई में चेंज करोगे, ना ये लग सकती ना ये लग सकती, सिंप्लीफाई करो साइन कॉस में। तो कॉट को तो आप लिख दोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन को आप लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसका ले लीजिए आप LCM, फ्रैक्शंस में आ गए, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये साइन थीटा कॉस थीटा आते मेरे पास RHS का एक पार्ट तो आ भी गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरी इंटरमीडिएट स्टेप हो गई, ये मेरी इंटरमीडिएट स्टेप हो गई। कैसे? अब देखिए, ये वाला तो मैं प्रूव कर देता हूँ। क्या होगा? कॉस को चेंज करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो आ गया आंसर। और जो बोर्ड में आया था वो क्या था, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 था। वो कैसे आएगा वो देखिए, इधर तो आपने कॉस को चेंज किया था, अब की बार आप साइन को चेंज करो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस के साइन स्क्वायर को चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आ गया, ये माइनस का ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज किया था इस बार पेपर के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो ये दोनों सेम सॉल्व होंगे, फिर यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तब तो साइन, इस कॉस को ओपन कर दो और इसके लिए सॉल्व करना है तो आप इससे साइन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये भी इस साल के पेपर में आया था। क्या है इस क्वेश्चन में, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो वही RHS ले लीजिए आप, LHS ले लीजिए। LHS क्या दिया हुआ है आपको, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये अप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब इसके लिए सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब इधर देखिए, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस है ना ये, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1। क्लियर है, अब ये साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये कट कर देंगे एक दूसरे का, तो ये आ गया प्लस का 2 प्लस ये कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, और जो सेक स्क्वायर ए होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका RHS आ गया। ठीक है, अब देखिए दिखने में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 1 2 3 4 4th स्टेप पे आपके पास आंसर आ गया। तो अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है, अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और जो चैप्टर नंबर 8 है वो मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास में कराऊंगा। टिल देन आप चैप्टर 6 और 7.1 सॉल्व करिए, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।